नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति में से एक मानी जाती है। और यह शक्ति ना बाहर है, ना किसी मशीन में है, ना किसी धनवान व्यक्ति के पास। यह शक्ति आपके भीतर है। इस शक्ति का नाम है अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता, खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि और सम्मान चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण सफलता कैसे प्राप्त करते हैं? और कुछ लोग अच्छे अवसर मिलने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनके अवचेतन मन में चल रहे विचार, विश्वास और मानसिक प्रोग्राम। अवचेतन मन क्या है दोस्तों? हमारे मन के दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यदि हम मन की तुलना एक हिमखंड से करें, तो पानी के ऊपर दिखाई देने वाला छोटा सा हिस्सा चेतन मन है और पानी के नीचे छिपा विशाल हिस्सा अवचेतन मन है। अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और व्यवहारों को नियंत्रण करता है। यह 24 घंटे काम करता है जब हम सो भी रहे होते हैं, तभी भी यह सक्रिय रहता है। अवचेतन मन एक ऐसी शक्तिशाली सेवक है। अवचेतन मन एक विशेष बात है। यह सही और गलत में अंतर नहीं करता दोस्तों। यह केवल वही स्वीकार करता है जो हम बार-बार सोचते, बोलते और महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन यह कहता है मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और उसी प्रकार के परिणाम पैदा करने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह कहता है मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है दोस्तों। विचार की शक्ति। दोस्तों, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। हर इमारत पहले किसी न किसी के मन में बनी होती है। हर आविष्कार पहले किसी न किसी की कल्पना में जन्मा है। दोस्तों, हर सफलता पहले एक विचार थी। इसीलिए हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए दोस्तों। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन भी नकारात्मक दिशा में जाएगा। यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। विश्वास ही वास्तविकता को बनाता है दोस्तों। यह प्रसिद्ध कहावत है। आप चाहे सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों की स्थिति में आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ही आपका वास्तविकता है दोस्तों। आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता है। यदि आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे तो आपके मन रास्ते खोजेगा। आपका मन आपके लिए रास्ते खोजेगा। यदि आपको विश्वास है कि आप असफल होंगे तो आपका मन बहाने खोजेगा। अवचेतन मन हमारे विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। कल्पना की शक्ति। दोस्तों, कल्पना की शक्ति। दुनिया के महान खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक और सफल लोग विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। वे अपने लक्ष्य को पहले ही मन में देख लेते हैं, फिर वास्तविक जीवन में प्राप्त करते हैं दोस्तों। आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो स्वयं को सफल व्यवसायी के रूप में देखें। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो स्वयं को आत्मविश्वास के साथ मंच पर बोलते हुए देखें दोस्तों। मन में जो चित्र बार-बार बनता है, वह धीरे-धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगता है। सकारात्मक पुष्टि का महत्व। अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक आसान तरीका है दोस्तों। सकारात्मक पुष्टि दोस्तों। हर दिन सुबह और रात कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराएं।
मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल होने योग्य हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। जब इन वाक्यों वाक्यों को भावना के साथ दोहराया जाता है तो अवचेतन मन की गहराई तक पहुँच जाते हैं। आदतें और अवचेतन मन हमारी अधिकांश तो दोस्तों आदतें और अवचेतन मन हमारी अधिकांश आदतें अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, लिखना, बोलना ये सब अभ्यास के बाद अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। विकसित दोस्तों इन आदतों को विकसित किया जा सकता है यदि आप प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा अनुभव करें, अनुशासन अपनाएं, तो कुछ समय बाद आप वह अपनी आदत को बदलता देखेंगे। और जब अच्छी आदतें बन जाती हैं तो सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। अब दोस्तों डर भी आएगा, डर पर विजय कैसे पाएं? अधिकांश लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते कि वे डर से घिरे रहते हैं। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे डर, भविष्य का डर। लेकिन याद रखिए, डर वास्तविकता से अधिक हमारे मन की कल्पना होता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका अवचेतन मन नया संदेश प्राप्त करता है कि आप मजबूत हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सोने से पहले का समय दोस्तों, सोने से पहले का समय आपने कैसे बिताना है? अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय है सोने से पहले। जब आप सोने जाएं दोस्तों, जब आप सोने जाएं तो मन में सफलता का चित्र बनाएं। कल्पना करें, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ और मैं अपने सपनों के करीब पहुँच रहा हूँ। रात में दिए गए संदेश अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण देता हूँ दोस्तों आपको। मान लीजिए 2 किसान हैं। दोनों के पास एक जैसी ज़मीन है। पहला किसान अच्छे बीज बोता है, पानी देता है और देखभाल करता है। दूसरा किसान खराब बीज बोता है या कुछ नहीं बोता। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत में फसल होगी और दूसरे के खेत में नहीं। दोस्तों, अवचेतन मन में दोस्तों अवचेतन मन भी एक खेती की तरह है। आप जो विचार बोते हैं वही परिणाम के रूप में प्राप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप सफलता, विश्वास, सकारात्मकता बोएंगे तो सफलता पाएंगे। यदि आप डर, संदेह, नकारात्मकता बोएंगे तो वही लौट कर आएगा। जीवन बदलने का सूत्र दोस्तों, जीवन बदलने का सरल सूत्र है, विचार बदलो, विश्वास बदलो, व्यवहार बदलो, परिणाम बदलो। जब विचार बदलते हैं तो मन बदलता है, जब मन बदलता है तो जीवन बदलता है और जब जीवन बदलता है तो भाग्य बदलता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से केवल एक बात कहना चाहता हूँ, अपने भीतर देखें दोस्तों, आपके भीतर असीम शक्ति है। आप जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। आपका अवचेतन मन एक खजाना है। यदि आप इसे सही दिशा देंगे तो यह आपको सफलता, समृद्धि, आत्मविश्वास और खुशियों की ओर ले जाएगा। इसीलिए आज से ही अपने विचारों पर ध्यान दें, सकारात्मक सोचें, बड़े सपने देखें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और अपने अवचेतन मन को सफलता का संदेश दें। याद रखिए, मनुष्य वही बनता है जो दिन रात उस अपने मन में सोचता है। तो दोस्तों, अवचेतन मन की ताकत आपने जानी दोस्तों। फिर दोबारा आपके सामने दोस्तों कुछ और बातें लेके फिर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।